पाकिस्तान हाई कमीशन तरफ भारत अकीदत मंदन खतर वीजा जारी 19 पे 25 दिसंबर ताम दिन अकीदत मंद जियारतस पे हाजिरी। यासीन मलिकस CBI किस दरखास्त पे बयान हल्फी दाखिल करने हुक्म जवाब दाखिल करने खतर 2 हफ्तन हज मोहलत 20 जनवरी कैसच नव समात मुकर्रर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला नई दिल्ली हंदिस दौरस पे दाखिल वजीर तो वज़ीर खजाना सहित करन मुलाकात जम्मू कश्मीर हवाल ये मुख्तलिफ मामलन पे करने कथ बात। रिंग रोड सैटेलाइट कॉलोनी तो रेल प्रोजेक्ट सवाल महबूबा मुफ्ती हुन तशवीशुक इजहार जम्मू कश्मीर ज़र ज़मीन जंगलात आबशार खत्म करने की कोशिश उमर सरकारस कर मुदाखलत अपील। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशिश खबर नाम है सुबह ज़ुहूर लोलाबी तैनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। पाकिस्तान हाई कमीशन तरफ मजहबी रसूमात अदा करने बाबत हिंदुस्तान केन 64 ज़ायरीन वीज़ा जारी करना आमद। हाई कमीशन तरफ यात्रियन 19 दिसंबर पे 25 दिसंबर ताम 7 दोहन हुंद वीज़ा जारी करना आमद। हिंदुस्तान ज़ायरीन करन पाकिस्तान पंजाब के जिला कचवालस मज वाक़ा कटास राज मंदिर को दौर ये तिम पूजा पाठ यात्रा करन। यह कत लायक मजहबी रसूमात अदा करने बापत प्रथ वरिय प्रोटोकॉलस तहत हिंदुस्तान सिख तो हिंदू ज़ायरीन पाकिस्तान दौर करान तो पाकिस्तान ज़ायरीन ते प्रोटोकॉलस तहत हिंदुस्तान दौर करान। ममनुआ तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक सरबरा यासीन मलिकस पे जारी मुकदमन हज सनवई रोज आज तक जारी। या दौरान अदालत उज़मान यासीन मलिकस सान 4 नफरन CBI किस दरखास्तस पे बयान हल्फी दाखिल करने हुक्म दियोत। यह कत लायक रबिया सईद अगवाकरी मामल तो एयरफोर्स जवान के कत्ल किस मामलस मज टाड़ा अदालत जमिस मज केस सुनवई चलान यम पत यह मामल सुप्रीम कोर्टस ताम वोत ये यमिच सुनवई सपज या दौरान डिवीजन बेंचन आज केस बोजन पत 20 जनवरी 2025 केस नव सर समातुक तारीख दियोत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वत नई दिल्ली तिमो सयाहत शोब कन कईहान अफसरन सहित मुलाकात कर जम्मू कश्मीर अंदर सयाहतस मजीद पोशर दिन बापत कोशिशन अंदर तेजी कर। जरावी पे मालूम सपदमुत नई दिल्ली दौरस दौरान कर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दाखिल वजीर अमित शाह वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन सान दोमिन मरकजी वज़रान सत मुलाकात या दौरान रियासत दरपेश अहम मामला जेर बहस अन यन। यह कत लायक वज़ीर आला बन पत उमर अब्दुल्ला सुन नई दिल्ली हुंद दोयम दौर ये तुम दाखिल वज़रातस अंदर जम्मू कश्मीर के मामलात दल दित तो तिम अंद वातन कोशिश करन। जरा पे मालूम सपदमुत मरकजन जम्मू कश्मीर बापत बिजनेस रूल तरतीब दितमित यथ पे उमर अब्दुल्ला सत कत बात सपदे। वकफकार ज़रायो मजीद तस्दीक कर राजस्थान अंदर 20 दिसंबर खजाना वजीर सन सरबराही अंदर सपदन वोल इजलास ब्रोह कर उमर अब्दुल्ला वज़ीर खजाना सत मुलाकात जम्मू कश्मीर दरपेश माली बहरान कित कन खत्म करना अत पे ही खुसूसी कत बात करना। अगर सरकारी तौर छन वज़ीर आला सद दौर हवाल कह कत ब्रोह आम ताहम सियासी मुबसरीनो यह दौर वारिया अहम करार दितमुत। जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो PDP सदर महबूबा मुफ्ती श्रीनगरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस करान वोनमुत जम्मू कश्मीर ज़र ज़मीन जंगलात आबशार खत्म करने कोशिश करने यवान। तमो राजौरी बारामुल्ला हाईवे प्रोजेक्ट रिंग रोड प्रोजेक्ट तो रेलवे जिक्र करान वोनमुत यमो प्रोजेक्टो सत लछवाद कुनाल ज़र ज़मीन तो जंगलात मुतासर सपदान। तमो मवाल जम्मू कश्मीर सरकार अपील कर अत मामलस कुन गि जोन योन दिन तो जम्मू कश्मीर सरजमीन गि तबाही निश बचाव यीन। है हमारा जो भी हमारी यूएसपी है जिसके लिए जम्मू कश्मीर
बिलखुसूस वादी मानी जाती है पूरी दुनिया में, तो उसके ऊपर बड़े खतरनाक बादल मंडरा रहे हैं। 3 प्रोजेक्ट उनका मैं खुसूसी तौर पे जिक्र करना चाहती हूँ। एक तो राजौरी बारामूला हाईवे प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में है, दूसरा जो रिंग रोड प्रोजेक्ट है जो गलंदर से लेके गांधरबल तक है, और तीसरा रेलवे का जो एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमारी लाखों कनाल, हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इसके जद में आ रही है। उसके साथ साथ हमारे जंगल, लाखों के तादाद में हमारे पेड़, जिसमें देवदार के पेड़ हैं, हमारे आबी वसाइल जैसे हमारे स्प्रिंग्स होते हैं छोटे छोटे, और तो जब आप ये सड़कें बनाते हैं उसमें वो भी, और माइनिंग, जहां जहां भी ये सड़कें बनेगी इसका काम होगा, वहां जितने भी दरिया होंगे, नाले होंगे, नेचुरली आपने देखा कि माइनिंग की वजह से यहाँ हमारी कितनी बर्बादी हो रही है। माइनिंग करते हैं उससे ये होता है कि पानी की लेवल नीचे जा रही है दिन ब दिन। जो हमारे बागात हैं, हमारे ऑर्चर्ड्स हैं, हमारे फार्म्स हैं, उसमें आबपाशी के लिए पानी भी नहीं होता है। तो इसका ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इसमें राजौरी से लेके तकरीबन शुपियन हो, बडगाम हो, गांदरबल हो, पुलवामा हो, बारामूला हो, शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इफेक्ट नहीं होता है, जिसकी जमीन खासकर एग्रीकल्चर लैंड इसमें नहीं जा रहा है। आप जानते हैं मिलिटेंसी जब पीक में थी, हालात खराब थे, हमारा हैंडीक्राफ्ट और हमारा जो हॉर्टिकल्चर है उन्होंने जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को जिंदा रखा। तो मुझे कहीं ना कहीं शक होता है कि कहीं जो हमारे साथ जो तबाही होगी जम्मू कश्मीर की, उससे भी शायद कहीं दिल नहीं भरा है। तो अब जो हमारे पास बचा कुचा है, हमरात में हमारे पेड़, जिसमें देवदार के पेड़ हैं, हमारे आबी वसाइल जैसे हमारे स्प्रिंग्स होते हैं छोटे छोटे, और तो जब आप ये सड़कें बनाते हैं उसमें वो भी, और माइनिंग। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पार्टी तरफ आवाज श्रीनगर मज बीजेपी पार्टी खिलाफ जोरदार एहतजाज करना। एहतजाज में शामिल लीडरों तरफ इल्जाम लागना आमुद यदवई सरमाकार गौतम अडानी कहियान मामलन मज मुलवस तहम बीजेपी सरकार तिमन बचाव कोशिश करान। तमो हुकूमतस अपील कर गौतम अडानी गस फौरी तौर गिरफ्तार करने योन। रहे थे जो रिसेंटली अडानी जी पे जो $265 मिलियन का जो ब्राइबरी चार्जेस पे लगे हैं यूएस इन्वेस्टर्स की तरफ से, उस पे करना चाहते थे। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, आखिर ये मोदी अडानी का रिश्ता जो है ये क्या कहलाता है। मोदी जी ने इस मामले पे अभी तक चुप्पी साधी रखी है। अभी तक पूरी दुनिया में हमारे जो देश का नाम वो बदनाम हो रहा है मोदी जी की वजह से। दूसरा हमारा जो यहाँ पे मसला था मणिपुर को लेकर था। मणिपुर में वायलेंस जो है वो नाम नहीं ले रही है खत्म होने का। तो उसी जो हमारे मणिपुर के लोग हैं, मोदी जी उनको थर्ड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्या वो हमारे देश के बाशिंदे नहीं है? बीजेपी वालों का हमेशा से यही रहा है कि जब भी हम यहाँ पे आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं, वो पुलिस को सामने करके अपना जो है वो बचाव करती है। लेकिन हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम अपनी आवाज जो है वो पार्लियामेंट से लेके जमीन तक जो सड़कों पे लेके रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ यही चलता है कि जो भी यहाँ पे इंसाफ की आवाज उठाते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो पुलिस को आगे किया जाता है। यहाँ पे किसी बंदे को आवाज नहीं उठाने दी जाती है संविधान के बारे में। वक्फ पत खबरनामस मज तो दोबारा खैर मकदम। कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर तो मेंबर असम्बली अनंतनाग पीरजादा मोहम्मद सैयद सिंह तरफ आवाज कडापोरा इलाक दौर करने या दौरान तमो तत जियारत गाहस पे हाजिरी दित उर्स पाक हवाल इंतजामन हुंद जायजो हेत। तमो कोर तिलवानी अशबल इलाक दौर या दौरान तमो तत लूकन हंद मसल मसाइल बोझ। अत मौके पर लूकों तरफ क्या मामलों वतलाना आय तत तमो यकीन दहनी कर्म लूकन हंद तमाम मामलन जल्दी हल करने युथ लुकन राहत वातनाने यी। लोगों के मसाइल सुने। यहाँ सबसे ज़्यादा जो मसला है वो है पानी का। जी जी। और इस इलाके में कम से कम 18 हलके हैं और इस
सब जगह पानी की सख्त किल्लत है। एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैंने पिछली दफ़ा कहा है कि आप पानी का अरेंजमेंट कर लीजिए, जहाँ बिल्कुल ही पानी नहीं है वहाँ गाड़ियों का अरेंजमेंट कर लीजिए, और जिनके लिए DPR हमने तैयार किया है आप ये वायरों से, और मुझे उम्मीद है कि उसमें कुछ टाइम लग जाएगा ताकि वाटर सप्लाई यहाँ बाकायदा होनी चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए लोगों को। ये हमारी कमिटमेंट है और मैं कोशिश करूँगा कि इनको जल्द अज जल्द पानी मिले, और तब तक जब तक पानी मिले तब तक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होना चाहिए। बिजली के बारे में यहाँ लोकल मसाइल भी हैं। जी जी, रिसीविंग स्टेशन के बारे में इनकी शिकायत है, और 10-12 पोल की ज़रूरत थी कि ये कनेक्ट हो जाएगा दूसरे स्टेशन से, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। मैंने बिजली के अफसर साहबान जो मेरे साथ थे, मैंने उनको हदायत दी है कि मेहरबानी करके ये पोल इसमें नस्ब कर लीजिए, और ताकि इससे कनेक्शन हो जाए, और बिजली की जो आँख मचोली है जी जी, वो ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि जितना कट है, जितना टाइम कट है उतना टाइम के हिसाब से इनको बिजली मुहैया करें। लेकिन आम शिकायत है कि बिजली है ही नहीं है, तो ये है ही नहीं। आसमान पे वो जीवन आराम जल वगैरह गई रसोई को महारानी मैं उस बार बार नबी को मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलाम अला रसूल तिलावत पर काढून जिन्हें भेजी ये सोरी के प्रयोग में तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम şu hoş kısmı diye öyle son aşil cadı hissi yemişi var da ankol cadı hissi माता वैष्णो देवी यन वालें ज़ायरीन आय आज दोहस वारिया मुश्किलात दरपेश तिकेज मकामी कमेटी ओस आज कटरा बंद थानुक ऐलान कोरमुत। संघर्ष समिति हुकूमतस तहत फैसलस खिलाफ एहतजाज करान, यथ फैसलस तहत कटरास अंदर रोपवे बनानस मंजूरी दित काम शुरू करने आमज। लुकन वन अम प्रोजेक्ट सपद तिहंदिस कामकारस वारिया फर्क तो नौजवान गसन बेरोजगार। आज दोहस युदवई समिति काल पे मुकम्मल तौर पूरा मन बंद रोद, ताहम कोरा जिला इंतजामिया एहतजाज करने वाले लुकन हंद जिम्मेदारन सत यम पत यह कत ब्रोकन आज जे जिला इंतजामिया यी 30 दिसंबर तम मौका दिन युथ जन यह मामला अंद वत यह कत लाग पतम लट एहतजाज दौरान पुलिस पे कन चलाना आमच यम पत पुलिसन केस दर्ज कर कन जंग करने वाले नौजवान खिलाफ कार्रवाई करम। का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि समय समय पर यहाँ पे लोगों की समस्याओं को पूछते हैं आके, और लोगों की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। 3 साल से आप हमें कवरेज कर रहे हैं, और आप देखें श्राइन बोर्ड एक क्राइम बोर्ड है। ये जो इन्होंने 3 साल से चल रहा है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, तरीक पे तरीक चल रही है। लेकिन ये जो कैंसर की बीमारी रोपे लगा रहे हम लगने नहीं देंगे, क्योंकि ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सीधा सीधा आप देखें बाण गंगा, जहाँ पानी ठंडा, माता ने बाण मार के गंगा पर कट गई है, जहाँ से लोग गंगा जल भर के लेके जाते हैं। और देखिए फैसला तो कोई नहीं हुआ। ड्यूटी कमीशन ने कहा कि मैं नई आई हूँ, मैंने नई ज्वाइनिंग डाली हुई है, मुझे आप 5-7 दिन का टाइम दीजिए। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि 23 तारीख को हम दोबारा संघर्ष समिति बैठेगी, सारे लोगों के साथ करेंगे। 23 तारीख तक हमने उनको टाइम दिया, हमने दिया उनको टाइम। उन्होंने कहा कि मुझे 5 दिन का टाइम दीजिए, कम से कम 5 दिन का दीजिए। हमने तो उनको कहा था कि 20 तारीख के बाद हम हड़ताल पे कंटिन्यू जा रहे हैं, पर हम 23 तारीख के लिए यही आगे की तैयारी करेंगे कि जिसमें होटल, गेस्ट हाउस, दुकान ने सारा कुछ कंटिन्यू, फिर 23 तारीख के आगे लड़ाई तक ही लड़ेंगे अगर कोई तब तक बीच में कोई हल नहीं आता। तो इसलिए 23 तारीख का हमने टाइम इसी डिप्टी कमिश्नर रियासी ने दिया हुआ, उनका भी धन्यवाद। आयु मुझे इस पर थोड़ा सा मुझे टाइम दे, और मैं आज ही CEO श्राइन बोर्ड के और डिप्टी साहब से बात करके और मुझे थोड़ा सा टाइम दो। और हमारी जो संघर्ष समिति है उन्होंने टाइम दिया कि 23 तारीख तक वो जो भी आगे की वो
रणनीति है वो बनाएंगे। उसके बाद जो भी हमारा फैसला होगा 23 तारीख 2 बजे हम शालीमार पार्क में इकट्ठे हो रहे हैं। उसके बाद आगे की वादी कशीर में जुदवाई खुश्क मौसम तो सर्दी हूं जोर लगातार जारी तक आम लुक कईहान बीमारियों मज तो हनामत सख्त सर्दी हंद वजह से खासकर बुजुर्ग तो बच वारिया ज्यादा मुतासर सपदमत इवाल सीएमओ बारामूला सिंह तरफ लुकन यकीन दहनी कर आमद तमाम तबी अमल तहद मदद खतर 24 घंटे तैयार तो तमो एहतियाती तदाबीरन पे अमल करने जोर दितमुत। जी हमारा तो हमारे हॉस्पिटल्स हमने अपना इंस्ट्रक्शन डाउन द लाइन दिया है कि हॉस्पिटल्स हमारे जो 24/7 है वो केयरफुल रहे, क्योंकि इवनिंग्स में भी कोई भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आ सकते हैं, वो अपराइट रहे, वो रेडी रहे। खासकर जो हॉस्पिटल्स में जो हीटिंग सिस्टम है दैट शुड बी अपराइट। 24/7 हमने कोशिश की कि ऑल द इमरजेंसी ड्रग्स शुड बी अवेलेबल इन ऑल द हॉस्पिटल्स। हमने अपना जो हमारा 24/7 एम्बुलेंस सर्विसेज हमारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला में चल रहा है, स्पेशली 102 एंड 108, तो वो हमने यही थ्रू आवर आशा वर्कर्स लोगों तक ये मैसेज पहुंचाई है कि दे कैन एनी टाइम कंटैक्ट एम्बुलेंस सर्विसेज 102 एंड 108, ताकि वो नज़दीकी हॉस्पिटल जो 24/7 सर्विसेज वहाँ पे देते हैं दे कैन कम टू द हॉस्पिटल फॉर हेल्प। जी सर, आप देखिए स्टाफ की कमी खाली बारामूला में नहीं है, ये थ्रू आउट हमारा कश्मीर डिवीजन या मे बी शायद जम्मू एंड कश्मीर यूटी में हर जगह ही थोड़ा बहुत स्टाफ की कमियाँ होती है। वी हैव put up this matter with our higher ups, तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी ये सारे पोस्ट फिलअप हो जाएंगे। जी वी आर रेडी एंड वी आर प्रिपेयर्ड। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी सीएमओ बारामूला। शिफा खाना सरायबल श्रीनगर के इंतजामिया तरफ आवाज मुफ्त टीवी कैंपुक संज करने या दौरान कहिया मरीजों फाइब्रोस्किन खदमात मुफ्त हासिल कर। अत मौके पे इदारे सरबराह महराजुद्दीन बुजान वोनमुत जे इदारे तरफ आइंद तो यिथन कैंपन हंद संज कर युथ लुकन राहत वातनाने यी। काफ़ी आमद रही है पेशेंट्स की जो फाइब्रोस्किन के हवाले से यहाँ पर अपने टेस्ट ये कराने आए हैं इन्वेस्टिगेशंस। तो इस सिलसिले में अभी करीबन 50 से ज़ायद पेशेंट्स ने यहाँ पर मुस्तफ़ीद हुए। ये फ्री मेडिकल कैंप है यहाँ पे शिफा खाना डायग्नोसिस सेंटर की तरफ से, जिसका एहतमाम हमने आज इंशाल्लाह यहाँ पे किया था और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है करीबन 4 बजे तक जारी रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। ऐसे जो कैंप्स हैं यहाँ पर इंशाल्लाह साल में 4-5 बार तो होते ही रहते हैं। आपने देखा होगा कहीं ब्लड कैंप, कहीं फ्री मेडिकल टेस्ट कैंप का हमारा जो ये सिलसिला है ये जारी और सारी रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, फजल है कि इंशाल्लाह हमारा एक ही मकसद और एक ही मिशन है कि उम्मत को किस तरह से बिला लिहाज। वक्फ पाच खबर नामस मज तो दोबारा खैर मकदम जिला पूंछ तहसील मंडी रोजमारे लोगों शिकायत बावान उन्मुत जे युदवाई महकमा फूड तरफ 25 दिसंबर ब्रोह EKYC करने खतर तिमन पे जोर दिन ताहम TSO दफ्तरस मज डेटा ऑपरेटरन हज कमी यम किन तम मुश्किल मज हन आमद। तमो अवाल मुतलिका महकम कन जिम्मेदारन अपील करमत जे TSO दफ्तरस मज गस मजीद अमल तैनात करने युन युथ तम मुकर्रर वक्तस ताम EKYC करनवित हेकन। आज जो मेन हमारा फोकस है वो है KYC पे। अगर आप लोगों की राशन कार्ड में KYC हर सोल की होगी, हर सोल की जो है वो मैंडेट है। अगर किसी भी सोल का वो KYC नहीं करवाता है तो वो क्या होगा, आने वाले टाइम में उसका राशन कार्ड से नाम डिलीट हो जाएगा। कई केसेस में क्या है कि मोस्टली लोगों के राशन कार्ड में डेथ केसेस हैं या कुछ हैं, उन लोगों ने अपने राशन कार्ड में नाम अपने डिलीट नहीं करवाए। तो अभी हमने कैंप ऑर्गेनाइज रखे हैं हर जगह पे अपने अपने TSO ऑफिस में कि वहाँ पे वो आके अपने जो भी डेथ केसेस हैं वो डिलीट करवा के अपना पूरा का पूरा राशन कार्ड करेक्ट। जो हमारे डीलर वगैरह हैं वहाँ से जो जिनकी फिंगर वगैरह नहीं लगते परेशानी है, उनको यहाँ ऑफिस में आना पड़ता है KYC करवाने के लिए। तो उसमें परेशानी ये आ रही है सर कि यहाँ पर मुलाजिम एक ही है मदन सर, आवाम की बहुत बड़ी तादाद पहुँच जाती है। कुछ KYC एक मुलाजिम रखा गया है जो KYC करवाने के लिए, लेकिन दिन के अंदर जो है कम से कम 15 से 20 फार्म निकाले जाते हैं और बाकी जो लोग हैं दिन भर भूखे प्यासे रहकर, हमारी माएँ आती हैं, बहनें आती हैं, आकर यहाँ चक्कर लगाती हैं कि KYC करवाओ। लोरन की आवाम जो है तो नाज़रीन कोशिश खबर नाम होती है। खुश रोजू खुशहाल रोजू फी अमान अल्लाह।